देखिए बताइए इसमें क्या पूछना है। 108। एक मिनट, 108 थोड़ा मुश्किल है, चलो 61 पे आओ। 61 में क्या पूछना है? देखो एक थ्योरम होता है, ऊपर से लिखता हूँ। देखो आप लोग अभी ना, अगर सीक्वेंस सीरीज आपको करना, अभी जैम में सीक्वेंस सीरीज खत्म हो रहा है, मतलब जैम में अभी मैंने, जैसे आप लोगों का रैंडम वेरिएबल स्टार्ट कर दिया, बेसिक प्रोबेबिलिटी दोनों में सेम ही पढ़ाया मैंने, बेसिक प्रोबेबिलिटी सेम ही पढ़ाए थे। आप लोगों का रैंडम वेरिएबल स्टार्ट हो गया, वहाँ सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हो गया, तो एक दो क्लास में आपका रैंडम वेरिएबल कंप्लीट होगा, उन लोगों का सीरीज सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट होगा। तो आपको अगर टाइम मिले तो एक बार वो एकलव्या बैच में जाओ, लगातार सीरीज ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 सप्ताह से, एक बार आप देख लोगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी। जब मैं इस बैच में सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करूंगा, तब आप बेटर कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ आप डिस्कस कर पाओगे। आप लोग अच्छा करते हो क्लास में डिस्कस करते हो, इससे क्या है, क्लास थोड़ा कम वो होता है, क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव बनता है। अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मैं भी बोर्डिंग ऐसे सामने पढ़ा के भाग जाऊंगा। तो क्लास में जब बच्चा कोई इंटरेक्ट, आप लोग इंटरेक्ट करते हो, अच्छी बात है। तो उसमें कोई नहीं है, मैं कभी कभी ऐसे डांट देता हूँ, उसको बुरा नहीं मानना उस चीज़ को, तो वो होता है नेचर में। अब देखो सुबह से एक्चुअली है ना, लाइफ में तो मैं इतना अभी थका हुआ हूँ। मैं सुबह सुबह 9 से 6 कॉलेज में था, 6 से 12 यहाँ चल रहा है, 7 बजे से। तो ऐसे ही दिमाग पे ज़्यादा बोझ रहता है, तो कुछ ऐसा होता है तो मैं समझ सकता हूँ। मैं भी आपके जैसा ही था। मैं बोला स्टार्ट जब हमने किया, मैंने भी मैथ में एमएससी किया, मैथ में बीएससी किया। जब स्टार्ट हमने स्टार्ट किया तो हम भी आपके जैसे ही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन गलत पूछना, ये सब करना पार्ट ऑफ द जर्नी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो डिस्कशन होता है, ठीक है, इससे आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी। तो उसमें बुरा नहीं मानना, आप ये समझो को सीखने के लिए ये सब हो रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं होना है कि ऑफेंड होना है। मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी आप लोगों से, मैं चाहता हूँ आप सीखो। थोड़ा वो तरीका हो सकता है कई बार गलत हो, तो उसको आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए, उसको सीखना। अरे कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में तुम बहुत अच्छा करो, तो बहुत अच्छा करोगे भी, जितना मेहनत कर रहे हो करोगे। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमियां हैं मैं बता रहा हूँ, क्या ना, लोग कमियां बताने वालों को तुम्हें प्राइज देना चाहिए कि भाई तुम बता रहे हो, वरना वरना लोग क्या है कि लोग तुम्हें झूठी तारीफ तुम्हारा करके तुम्हें गिरा देंगे। फिर कुछ दिन बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे वो तो बेवकूफ बना रहा था, मुझे बेवकूफ बना रही थी, तो मैं वैसा इंसान तो था नहीं। नहीं नहीं, उससे अच्छा होता है, उससे इंप्रूव करेंगे आपके अंदर। अगर मान लो कई बार हर्ट हुए आप, तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ये भी है। तो उससे आप इंप्रूव भी तो हो रहे हैं, ये चीज है। तो आप ज्यादा ज्यादा बेस्ट कीजिए, सीखिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो तो आगे करते हैं, चलो देखो। तो इसमें जो ये थ्योरम है, ये जो 61 एक्चुअली, ये थ्योरम है कि अगर आपका कोई ऐसा सीक्वेंस है, जैसे नेक्स्ट टू टर्म जो है, पहले दो टर्म का अगर एवरेज है, मान लीजिए जो नेक्स्ट टू टर्म है, वो लास्ट टू टर्म का, मतलब जो प्रेजेंट टर्म है, वो पिछले दो टर्म का अगर एवरेज है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो ऐसा है, ए एन प्लस वन, ए एन और ए एन माइनस वन का एवरेज है, देन, और अगर ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, मान लो कि ए एन इज नॉन नेगेटिव ले लो, सो नॉन नेगेटिव है हमारे पास, ए एन मोर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल एन वन एन। सो ये नॉन नेगेटिव टर्म्स है हमारे पास। सो ए एन प्लस वन इज दिस, देन, हाँ मतलब वैसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट में बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये थ्योरम में ए एन की जो लिमिट होगी, ए वन प्लस टू ए टू अपॉन थ्री, तो ये फॉर्मूला है, इसकी लिमिट ये होगी। अब देखो इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब बाकी बात रह गई टर्म्स को देखने की, तो कुछ टर्म निकालेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पता चल जाएगा हमें। जैसे आप, तो कोई बात, दोनों आउट हो जाएगा फिर। मोनोटोनिक होने के लिए या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कोई एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो जैसे x1 0 है आपका, और x2 आपका 1 है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे x, हाँ ये 1/2 आ जाएगा। तो देखो 0 था, फिर 1 हुआ, फिर बीच में आ गया, तो एक तो इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो इसका मतलब, नहीं नहीं अब जरूरत नहीं, इतना ही से डिसाइड हो गया। जैसे ए वन ए टू में क्या रिलेशन है, एक्स वन वॉज लेस देन एक्स टू। अब अगला क्या हो रहा है, एक्स टू इज मोर देन एक्स थ्री। तो इसका मतलब है कि इसमें जो पहला ऑप्शन बोला है गलत हो गया।
और देखो रियल सीक्वेंस है ना, तो एक और थ्योरम है कि ये सब अभी तुम जैम वाले लेक्चर कवर कर लोगे तो वहां हो जाए, पिछले साल के भी हैं, लेकिन है ना मेन चीज दिमाग तब खुलता है जब कोई क्वेश्चन आता है. सो एक्स एन इज कन्वर्जेंट if and only एक्स एन इज कॉची. ठीक है ना, तो इस तरह से है कि एक्स एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली एक्स एन इज कॉची. तो देख लो अब, तो यहाँ से लिमिट क्या आएगी इस फॉर्मूले से, कितना आया, हाँ तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है ना, तो एक तो ये होगा. नहीं 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 मैडम, फिर से आपका कॉन्सेप्ट ढीले हुए हैं, वही तो बोल रहा हूँ. क्लैरिटी क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो चीज़ों को. मोनोटोनिक सीक्वेंस को, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मोनोटोनिक होना जरूरी है ही नहीं. एग्जाम्पल ले लो तुम, -1 की पावर n, ये बताओ ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है. हाँ मोनोटोनिक है ये, फिर तो कन्वर्जेंट को मोनोटोनिक होना जरूरी थोड़ी है. मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है. मतलब इन द सेंस ट्रू ये नहीं कि अगर सिर्फ कन्वर्जेंट है तो मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है. यही एग्जांपल है, ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक नहीं है. तो आपको यही सब जानना पड़ेगा, हैक्स जो थोड़े से अप्रोच कॉन्सेप्ट यही फंसाता है एग्जाम में ना, जहाँ फंस रहे हो तो वही सब समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या है. जैम मैथमेटिक्स नहीं, इतना टाइम ही नहीं है मेरे, इतना टाइम जैम मैथ गेट काफ़ी है. गेट नेट, नेट का करूँगा, नेट का कर सकता आगे अभी. जैम गेट नेट काफ़ी है. मेरा पर्पस टीचिंग सिर्फ बिजनेस के लिए थोड़ी है, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ टाइम पास के लिए. जब तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मान लो किसी आईआईटी में ज्वाइन कर लूँगा, ट्यूशन पढ़ाना ऐसे ही लीगल नहीं है तो वैसे ही बंद करना पड़ेगा, तो या किसी और टीचर से पढ़वाना पड़ेगा, तो वैसा है. तो ऐसा कोई कोचिंग बिजनेस बनाने का कोई पर्पस नहीं है, वो तो बस पिछले इतने सब बताया ना 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो सिलसिला चल रहा है पढ़ाने का तो उसी को आगे खींच रहे हैं, बस वैसा है ना. मजबूरी में शुरू किए थे पैसों के लिए, फिर मतलब खर्चे निकालने के लिए, फिर वो चल चल पड़ा तो चल रहा है, ऐसा है. तो ठीक है जी, इस क्वेश्चन में आंसर समझ आ गया आपको. मोनोटोनिक नहीं है, कन्वर्जेंट है तो कॉची भी है, लिमिट भी पता है आपको यहाँ से. लिमिट टू, हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 3 साल अभी यहाँ पे करेंगे काम, यहाँ पे. फिर क्यों पढ़ाएंगे, वहाँ जाकर रिसर्च करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे लाइफ में, फिर और बड़े बड़े पर्पस है. अभी तो चूंकि अपना ज़िंदगी संभालना था, परिवार को संभालना था, तो कोचिंग पढ़ा रहे थे. अब फिर हो गया तो ज़िंदगी में क्या चाहिए, एक लाइफ टाइम बाद लाइफ में पीस चाहिए, पैसे नहीं चाहिए. पैसे अभी यंग एज में चाहिए. हाँ वो तो कोलैबोरेटर्स रहते हैं, स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट ले लेंगे तो इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट आएगा पीएचडी करने, मान लो मैं किसी को पीएचडी करवाऊंगा या मुझे किसी ने पीएचडी करवाए, तो वैसे ही है, तो स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होगा, कोलैबोरेटर्स होते हैं वहाँ और प्रोफेसर सब उनके साथ रिसर्च कर सकते हैं, वैसा रहता है. हाँ ठीक है ना, तो इसका हो गया कंक्लूजन खत्म. चलो ओके.